कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज सबसे बड़ा जरिया उठ के आता है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। कंप्रोमाइज आपको क्या ऐसे कुछ किसी चीजों से या किसी स्टेट से ऐसे निकलना किसी का पड़ा? हुलिया देख के उसके औकात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले उसका टैलेंट देखिए, ये मत देखिए कि वो कहाँ रहती है। मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुकु टुकु ऐसे काहे निहारा तारा, काथी चल तोरा मन में सवरिया हो। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अमरेश मिश्रा है और आप मुझे एम भारत न्यूज पर देख रहे हैं। आज हमारे साथ कैमरे में जो दिख रही है खूबसूरत सी छोटी सी लड़की, इसे छोटा मत समझिएगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के महानायक जी है, कहा जाता है निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव जी के साथ उनके मूवी में शाली का रोल किया था ना, शायद आपने शाली का रोल कर चुकी है। ये बहुत ही अच्छी अभिनेत्री है और बहुत अच्छी कलाकार है और इंस्टाग्राम पे भी वायरल है, अच्छा खासा रील वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? सबसे पहले आपका नमस्ते और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं उनको भी दिल से प्रणाम। मेरा नाम रजनी चौबे है। रजनी जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, अपना बताइए। हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत नाम वाम कमा लिया सुना है। इंस्टाग्राम पर भी अच्छा खासा वीडियो चलता है। कैसा रिस्पॉन्स रहता है फैमिली को लेके? बहुत अच्छा रहता है, बस आप लोग के प्यार आशीर्वाद की वजह से मैं इतना नाम कमा चुकी हूँ। फैमिली का रिस्पॉन्स क्या रहता है आपको लेके? क्योंकि जहाँ तक है कि गांव जवार की लड़कियां रील बनाती है तो थोड़ा कम सपोर्ट करता है परिवार। नहीं, मेरी सारी फैमिली पूरा फुल सपोर्ट करते हैं। फुल सपोर्ट है आपके? जी बिल्कुल। अच्छा, एक गांव की लड़की और दिनेश लाल यादव जो भोजपुरी इंडस्ट्री के महानायक कहे जाते हैं, एक बहुत अच्छे कलाकार है, वहां तक का संपर्क कैसे उनके साथ काम करना हुआ? देखिए, सबसे पहले एक बात बताऊं तो किसी का हुलिया देख के उसके औकात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले उसका टैलेंट देखिए, ये मत देखिए कि वो कहाँ रहती है, कैसे रहती है, क्या पहनती है, क्या नहीं, क्या बनाती है। सबसे पहले उसका टैलेंट देखिए, टैलेंट के माध्यम से मैं उनके तक जा पाई। अरे फिर भी कोई जरिया होगा वहां तक जाने के लिए, क्यों? ऐसा नहीं है इंस्टाग्राम पे आप रील बनाती है, आपके जैसे लाखों भोजपुरी लड़कियां हैं जो रील बनाती हैं, तो कुछ तो होगा ना खासियत, कहीं मिलने का कुछ जरिया हो गया, किससे कैसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंस्टाग्राम के माध्यम से वो मेरे से संपर्क किए और मुझे बुलाए तो मैं गई। अच्छा, दिनेश लाल यादव का नेचर कैसा लगा आपको? अच्छा था। काम करके कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत अच्छा फील हुआ। इंस्टाग्राम पे रील बनाती है आप जैसे लाखों लड़कियां इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी उलझन लगती है, हम तमाम लड़कियों के दिन भर इंटरव्यू लेते हैं, मुझे पता है और स्पेशली मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री का इंटरव्यू चलता है, आप दर्शकों को भी पता है। तो तमाम लड़कियों का आरोप लगता है कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए कुछ ज्यादा स्ट्रगल की भी जरूरत है, कुछ क्या होता है, एक अप्रोच चाहिए होता है, नहीं तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज सबसे बड़ा जरिया उठ के आता है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। कंप्रोमाइज आपको क्या ऐसे कुछ किसी चीजों से या किसी स्टेट से ऐसे निकलना पड़ा आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो लड़कियाँ जो लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है, अब आई डोंट नो, मैं तो नहीं जानती या फिर मैं तो उस सब से झेली नहीं हूँ या फिर मैं वो सब देखी नहीं हूँ। हम ये चीज पूछ रहे हैं क्योंकि हम तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़कियों का इंटरव्यू लेते हैं और इसमें 85 या 90% लड़कियों का ये आरोप आता है कि हाँ कंप्रोमाइज होता है या कहीं हमें शोषित किया जाता है, इसलिए हम पूछ रहे थे आपसे। जी, तब जाके आप उन्हीं से पूछिए, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत हैप्पी हूँ इस लाइन में और मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, बस आप लोग के प्यार सपोर्ट की वजह से। मम्मी पापा का सपोर्ट, गांव समाज का सपोर्ट कैसे रहता है आपको? पूरा फुल सपोर्ट रहता है और अच्छा रहता है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना कि फलाना की बेटी रील बनाती है, फलाना की देखिए, अब ना ही मैं गाँव में रहती हूँ और ना ही मैं गाँव का माहौल जानती हूँ। अब मेरे पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। मैं अच्छे कपड़े में, अच्छे गाने पर साफ-सुथरा रील्स बनाती हूँ, अपने घर में रहती हूँ। भाई मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। अब मेरा क्या है कि मेरा शौक है, मैं बचपन से मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं बचपन से बनाऊँ, ये सब करूँ। बस मैं अपना शौक पूरा करती हूँ, आगे दुनिया क्या बोलती है मुझे मतलब नहीं। इतनी कम उम्र हुई आपकी? अच्छा, महानायक निरहुआ जी के साथ काम भी किया, पढ़ाई वढ़ाई करती हैं कि छोड़ छाड़ दिया इसी चीज? नहीं, करती हूँ। पढ़ाई के साथ मैं रील्स लेती हूँ। किस क्लास में हो? 9th 9th क्लास में अभी? जी। अगले मंथ आपका बोर्ड का एग्जाम है? जी। अगले ईयर आपके बोर्ड का एग्जाम है? जी। पढ़ाई में डिस्टर्बेंस तो होता होगा? हाँ, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग किधर है, पढ़ाई या रील? दोनों में ही। नहीं, लेकिन ज़्यादातर रील्स में ही है, क्योंकि मुझे उतना पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखता ही नहीं है। जब मन रील्स में लगता है तो पढ़ाई में कैसे लगता है? सपना क्या है आपको बड़ा होकर? सपना तो मैं अभी कुछ सोची नहीं हूँ। नहीं, देखिए क्या है ना, मेहनत तो आप पढ़ाई कर ही रही हैं, पर साथ में रील्स को लेकर चल रही है, एज ए मॉडलिंग, एज ए एक्टर्स, या पढ़ाई करके किसी बड़े पोस्ट पे जाना, बीसीए क्लियर करना, कोई अच्छी डिग्री लेना, या क्या? देखिए, क्या है कि हर चीज़ में रुचि रहनी चाहिए, लड़कियों या फिर लड़के को हर चीज़ में रुचि रहनी चाहिए। हर चीज़ ट्राई भी करना चाहिए। अब जिसमें उसको सफलता मिले, वही सही। सफलता जिसमें मिले, पर एक सपना होता है अपना लेकिन कि हाँ मुझे ये करना है। अभी तक मैं कुछ सोची ही नहीं, तो मैं सपना क्या दूंगी आपको? शायद उम्र कम है, छोटी है,
उस लायक होगी तो सोचने का क्षमता बढ़ेगा। मेरे साथ मैं खुद नाम भूल गया यार, नाम क्या? रजनी। रजनी जी थी, जो कि इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम भी कर चुकी हैं और तमाम शॉर्ट्स मूवी में भी आपको इन दिखने को मिलेंगी, दिख रही हैं और आगे इनका देखिए क्या होता है। अभी हम गोपालगंज के कुचायकोट में उपस्थित थे और ये कुचायकोट की रहने वाली हैं। इनसे बातें करके आपको कैसी लगी और मैं चाहूंगा अगर कोई भी गाना गुनगुना दे तो क्यों रील बनाती है तो कोई तो गाना गुनगुना ही सकती है। चलिए सबसे पहले हम निरहू जी का ही गाते हैं क्योंकि फर्स्ट मूवी मेरा वही था, तो सबसे पहले मैं उन्हीं का गाना गाना चाहूंगी। देखतनी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुकु टुकु ऐसे काहे निहारा तारा। देखतनी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुकु टुकु ऐसे काहे निहारा तारा। काठी चल तोरा मन में सवरिया हो, हटे हटवाले ना हटे नजरिया हो, जन्मा रे जान हो मारून कलर सड़िया। बहुत वायरल चला था ये गाना, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चला था। अच्छा, जिस मूवी में आपने काम किया, क्योंकि हम जाएंगे कि जाते जाते दर्शक अगर देखना चाहें तो देख भी ले, कौन सा मूवी था? बलमा बड़ा नादान 2 मूवी आ गया है या फिर रिलीजिंग डेट आगे है? अब रिलीज होने वाला है। अब रिलीज नहीं हुआ है? जी नहीं। अच्छा, कुछ पेमेंट में मिला था, चार्ज वार्ज में मिला था? जी मिला था। मिला था। एक्सपोज करिएगा कि नहीं? देखिए अब मैं क्या ही आप सभी को बताऊं, मेरा तो सिर्फ साली का रोल है, तो मेरे से 30 से 35 हजार तक मुझे रुपए मिले थे वहां पर साली का रोल करने के लिए। ऐसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो 50 से ऊपर ही लेती हूँ किसी शॉर्ट सोर्स मूवी के लिए? हाँ। बड़ा चार्ज है इनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे साथ रजनी जी थी। रजनी जी की बातें कैसी लगी, रजनी का गाना कैसा लगा और एक दबे परिवार से उठ के इंस्टाग्राम पे रील बनाना, रील बना के वायरल होना और भोजपुरी के महानायक निरहू जी के साथ काम करना बहुत बड़ी बात होती है। आपका इन सब चीजों को लेकर क्या सलाह है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भोजपुरी।